हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आप में से काफी लोगों ने शायद नरेंद्र दाभोलकर का नाम सुना होगा। नरेंद्र दाभोलकर एक एक्टिविस्ट थे, एक लेखक थे, विचारक थे, पत्रकार थे और उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था धार्मिक अंधविश्वास से लड़ने के लिए। और वो सभी धर्मों में जो अंधविश्वास होते हैं, काला जादू होता है, जो ऐसे तरीके होते हैं जिनके जरिए आमतौर पे जो आपके फर्जी फ्रॉड धर्मगुरु होते हैं वो भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, काला जादू और तंत्र मंत्र ये सब चीजें करके। इन सब चीजों के खिलाफ दाभोलकर साहब ने अपनी जिंदगी समर्पित की थी और इनके खिलाफ वो एक स्पिरिटेड लड़ाई लड़ रहे थे। वो एक कैंपेन चला रहे थे कि महाराष्ट्र के, वो रहने वाले थे पूना के, कि महाराष्ट्र में क्या हो, एक ऐसा कानून पास हो जिसके तहत ये अंधविश्वास जो होते हैं और इस तरह की प्रैक्टिसेस जो होती हैं इनको आपराधिक घोषित किया जाए। ये काम नरेंद्र दाभोलकर कर रहे थे, लेकिन उनका ये जो काम था ये कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे लोग जिनके हित जो हैं, ऐसी संस्थाएं जिनके हित पूरी तरह से अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं, उनको ये बात, ये काम दाभोलकर साहब का समझ में नहीं आ रहा था, पसंद नहीं आ रहा था। और 20 अगस्त 2013 को नरेंद्र दाभोलकर साहब की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आज क्या हुआ है, एक अदालत ने नरेंद्र दाभोलकर की इस करीब 11 साल पहले हुई हत्या के मामले में 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 3 और लोग थे जिनको साजिश का मास्टरमाइंड माना गया था, उन लोगों को छोड़ दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ साजिश में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन 2 ऐसे लोगों को उम्र कैद दे दी गई है। तो दाभोलकर साहब वास्तविकता में क्या कर रहे थे, यह मामला क्या है और यह इतना चर्चित क्यों हुआ, इसके बारे में मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 7 मई से शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो चुका है। AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। रोज आपको 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। उनके लिए अगर आप प्रयास करते हैं, मतलब आप जब मेंस के क्वेश्चंस का प्रयास करेंगे तो उस पर आपको फीडबैक मिलेगा, बताया जाएगा क्या कमियां हैं। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबों का सेट आपके घर पहुंचेगा और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो देर मत कीजिए, आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार देखते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। तो जैसा आपको मैंने बताया, नरेंद्र दाभोलकर जो हैं ये महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट माने जाते थे और इनका क्या काम था, ये बेसिकली करते क्या थे, ये अंधविश्वास का विरोध करते थे। और याद रखिए ये हर धर्म के, क्योंकि आप किसी भी धर्म में जाइए तो आपको इस प्रकार का अंधविश्वास, इस प्रकार के टोटके जो हैं आपको बहुत सारे होते हुए मिलेंगे। मतलब मुझे याद है, अगर आप किसी भी धर्म को देख लें, आप हिंदू धर्म में देखें तो आपको ऐसे बाबा मिलेंगे जो पर्चियां खोल के भविष्य बता रहे हैं। आपको ऐसे बाबा मिलेंगे जो बोल रहे हैं समोसे में चटनी डाल के खाने से अच्छी किस्मत आ जाती है। अब आप जानते हैं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। अगर आप इस्लाम में देखें तो ऐसे भभूत और कुछ ऐसी राख और ताबीज फेंक कर लोगों की बीमारियां ठीक करने वाले बाबा आपको मिलेंगे। ईसाई धर्म की आप बात करें तो आपको ऐसे पादरी मिलेंगे जो ऐसे छूकर बीमारियां ठीक करने का दावा करते हैं। बेसिकली ये सारा का सारा अंधविश्वास है, सारा का सारा फ्रॉड है और यह आपको दुनिया के लगभग सभी धर्मों में मिलेगा। तो इस प्रकार से, और इससे शिकार कौन होता है, देखिए इस बात को भी समझिए, इसका शिकार आमतौर पे कौन लोग होते हैं। इसका शिकार आमतौर पे गरीब असहाय लोग होते हैं। यार कौन सा पढ़ा लिखा समझदार आदमी जो है, जो एक सामान्य परिस्थितियों में ऐसे बाबाओं के, ऐसे तांत्रिकों के, ऐसे मौलवियों के, ऐसे पादरियों के पास जाने वाला है। तो आमतौर पे क्या करते हैं, जो मतलब ये क्या करते थे कि जिन लोगों में शिक्षा का अभाव है, जिन लोगों के पास संसाधनों का अभाव है, उनको लूटने के लिए इस प्रकार के अंधविश्वास का प्रयोग किया जाता है। तो दाभोलकर साहब ने अपना पूरा जीवन जो है वो इन अंधविश्वासों के खिलाफ जो है, ये धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास का विरोध वो करते आए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1989 में इन्होंने एक समिति बनाई, 1989 में, जिसका नाम था महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की इन्होंने एक समिति बनाई, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति।
जिसके तहत वो क्या करते थे, इस प्रकार के लोगों का खुलासा करते थे और सरकार पर दबाव बना रहे थे कि भाई आप क्या करें, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करें और एक ऐसा कानून लाएं जिसके तहत इस तरह की प्रैक्टिसेस को गैर कानूनी घोषित किया जा सके। जहां पर आप किसी प्रकार का काला जादू कर रहे हैं, इस प्रकार की प्रैक्टिसेस जो अंधविश्वास है, उन सभी को गैर कानूनी भी घोषित किया जाए। तो ये सभी धर्मों के काले जादू को चुनौती देते थे, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करते थे। जैसा आप लोग जानते हैं, करीब दर्जन भर इन्होंने किताबें लिखी, समाचार पत्रों का संपादन किया और इन सी चीजों के जरिए इन्होंने वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करने में योगदान दिया। वैज्ञानिक चेतना, आप समझते हैं ना कि किसी भी चीज के पीछे कोई कारण है और उस चीज के कारण को समझा जाए। वैज्ञानिक चेतना का मतलब यह नहीं होता बेटा कि आपको साइंस पढ़नी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब पढ़ना है, नहीं। वैज्ञानिक चेतना का मतलब यह होता है कि आप किसी चीज को के बारे में तार्किक तरीके से सोच पाएं, आप अपने अंधविश्वास पर आधारित चीजें ना करें। इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की वैज्ञानिक चेतना, जो कि भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है, भारत के संविधान के भी नीति निर्देशक तत्वों में यह लिखा हुआ है कि आपको वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करना जो है वो राज्य का एक कर्तव्य होगा, स्टेट की ड्यूटी होगी। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें वो करते थे, सरकार पर दबाव बना रहे थे कि आप इन चीजों के खिलाफ एक कानून पास कीजिए। 20 अगस्त 2013 का वो दिन था जब ये मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे और यहां पर मॉर्निंग वॉक पर ये निकले थे और मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग आए और इन्होंने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। नरेंद्र दाभोलकर को तुरंत मार दिया गया और ये जो है, ये पूरी प्रक्रिया जो है ये तुरंत नहीं रुकी, याद रखिए। और इसमें बाद में जो पाया गया कि एक संस्था थी जिसका नाम था सनातन संस्था, जो कि हिंदू धर्म के चरमपंथियों की संस्था थी। सनातन संस्था, हर धर्म के चरमपंथी बराबर खतरनाक होते हैं, यह याद रखिएगा। तो यह हिंदू धर्म के चरमपंथियों की एक संस्था थी, सनातन संस्था। यह माना गया कि सनातन संस्था पर शक गया और यह हत्याएं यहां पर रुकी नहीं, यह एक पूरा फेज चला था ऐसे रैशनलिस्ट लोगों के, ऐसे तार्किक लोगों के जो वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देते थे, ऐसे लोगों की हत्याओं का एक पूरा सिलसिला चला। नरेंद्र दाभोलकर उसमें से पहली हत्या थे। उसके बाद जो है और कुछ लोगों की हत्या हुई। गोविंद पनासरे बिल्कुल ऐसे ही रैशनलिस्ट थे, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते थे, उनकी हत्या करी गई। गोविंद पनासरे के बाद MM कालबर्गी, एक और लेखक और जो है ये माने जाते थे रैशनलिस्ट। उसके बाद गौरी लंकेश, पत्रकार थी, वैज्ञानिक विचारधारा का प्रसार करती थी। इन तीनों की भी हत्याएं जो हैं इसके कुछ समय बाद ही करी गई और यह माना गया कि यह बेसिकली हत्याओं की एक श्रृंखला है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के अंधविश्वास और इस प्रकार के रूढ़िवादी धार्मिक प्रकरणों का विरोध कर रहा है, उनको मारने की एक पूरी प्रक्रिया चल रही है और यह एक सीरीज चली। तो आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए विशेष जांच समिति बनाई, इसकी गंभीरता से जांच की गई, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए और आखिरकार आज क्या हुआ है, 2 लड़कों को, एक का नाम है सचिन अंदुरे और एक का नाम है शरद कालस्कर। तो ये 2 व्यक्ति जो हैं इनको उम्र कैद हुई है, 2 व्यक्तियों को उम्र कैद हुई है। लेकिन कुछ अन्य प्रमुख प्रभावशाली लोग जो थे, जिनमें से एक बड़ा डेंटिस्ट है, एक बड़ा डॉक्टर है, जिसका माना जाता है कि वो इस सनातन संस्था से जुड़ा हुआ था, इसको संरक्षण देता था, उस व्यक्ति को और इसके अलावा 2 अन्य व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है। 3 व्यक्ति जो हैं वो इस मामले में छूटे हैं और क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो आप ये याद रखिए, नरेंद्र दाभोलकर की मौत के 4 महीने बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार जिस कानून के लिए वो सारी जिंदगी लड़े, वो उनके मरने के 4 महीने बाद महाराष्ट्र ने पास किया और महाराष्ट्र में अब किसी भी धर्म के अंतर्गत इस प्रकार की अंधविश्वासी चीजें करना प्रतिबंधित है। तो ये जो है, अगर आप मतलब ये देखिए कितने अजीब बात है कि हमारे देश में हम ऐसे लोगों के नाम तक नहीं जानते, ऐसे लोग जो इस देश के वास्तविक हीरो हैं, जो इस देश की गरीब पिछड़ी जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों के हम लोग नाम तक नहीं जानते, ऐसे लोगों के जीवन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो ये चीज जो है ये हमको एक ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे लोग जो आम जन के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो देश के वास्तविक हीरो हैं, उनके बारे में हमको जानकारी रखनी चाहिए। तो नरेंद्र दाभोलकर ने अपना सारा जीवन जो है समर्पित किया अंधविश्वास से लड़ने में और यही जो है मैं आपसे भी चाहूंगा, आप लोग सब UPSC एस्पिरेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, देश का भविष्य है,
तो आप लोगों को भी जीवन में तार्किक बनना चाहिए कि आप कुछ भी करें, आप धर्म मानने से इनकार नहीं करता, धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधविश्वास में ना पड़े। और किसी भी धर्म से आप हो, हर धर्म में अंधविश्वास है, लेकिन उनको छोड़कर आप तार्किक चीजों को माने। आपका विश्वास, आपकी आस्था में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसको अंधविश्वास ना बनने दें, यह अपने आप में बहुत आवश्यक है। यही नरेंद्र दाभोलकर साहब का संदेश था। तो आज क्योंकि उनके हत्यारों को सजा हुई है, तो एक बार उनके संदेश को हम याद करें, यह अपने आप में बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि भाई मैं एक बार आप लोगों से एक सवाल जो है वो जरूर पूछा करूंगा। तो आपसे आज का सवाल जो है वो क्या है? आपसे आज का सवाल जो है वो एकदम सिंपल सा है कि आपको यह बताना है, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा, बहुत ही सिंपल सवाल है आपका, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इनमें से क्या नहीं करती? यह आपको बताना है, इनमें से कौन से काम है जो यह संस्था जो है नहीं करती। ए है अंधविश्वास का विरोध, पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? अंधविश्वास का विरोध। दूसरा क्या है? धार्मिक मान्यताओं का विरोध। तीसरा क्या है आपके लिए यहां पर? तीसरा है आपके लिए यहां पर क्या कहते हैं, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार। और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नहीं करती है। यह आपका प्रश्न है। उत्तर कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।